धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप सारी साध संगत जी को आज का पूज्य गुरु जी का अनमोल वचन सुनाते हैं जी। आज का अनमोल वचन है मुर्शिद पर विश्वास। पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसाफ फरमाते हैं कि एक बार की बात है कि एक शिष्य अपने मुर्शिद के पास उसके दरबार में रहा करता था। उसको अपने मुर्शिद पर अपनी सोच से भी कहीं अधिक विश्वास था। एक बार उस शिष्य का एक मित्र मक्का हज करने जा रहा था और वह जाता जाता उस शिष्य के पास उसके मुर्शिद के दरबार में उसको मिलने के लिए रुक गया। उस मक्का जाने वाले ने शिष्य को कहा, आओ तुम्हें मक्का का हज करा लाएं। मित्र ने कहा, नहीं मित्र, आप ही हज कराओ। हज पर जाने वाले ने पुनः कहा, खर्च आदि मैं कर दूंगा और आप अवश्य चलें तथा अपने जीवन को सफल बना लें। शिष्य ने फिर इनकार कर दिया, क्योंकि वह अपने मुर्शिद का दर छोड़कर किसी और के बारे में सोचने को भी पाप समझता था। वह निस्संदेह चाहे परमात्मा ही क्यों न हो, मक्के जाने वाला बार बार कहता जाए कि नहीं आप अवश्य चलो। जब वह कहने से न रुका तो शिष्य ने उसके सिर को पकड़कर माथा धरती पर स्पर्श करा दिया और दूर से आ रहे अपने मुर्शिद की ओर सिर झुकाकर उस बाई से कहा, तुसी कर दे तीर्थ मक्के दा, एक दो वार हो पावे जी। मेरे मुर्शिद दे दर दा एक गेड़ा लखा हज्जा नाल मिल जावे जी। इतना सुनते ही शिष्य के मुर्शिद गुरु जी भी उसके पास पहुंच गए। सारी बात जानने के बाद मुर्शिद ने शिष्य को आदेश दिया कि जाओ भाई, इसके साथ जाकर हज कर आओ। शिष्य ने अपने मुर्शिद का आदेश सहर्ष स्वीकार कर लिया और उसके साथ हज करने चल पड़ा। वे एक बेड़े में बैठकर समुद्र पार कर रहे थे। अचानक समुद्र में तूफान आ गया जो अत्यंत तीव्र गति से युक्त था। प्रकृति की ऐसी विडंबना हुई कि सभी व्यक्ति डूब गए, किंतु वह अकेला गुरु का शिष्य बच गया। वह पानी में तैर रहा था। अचानक समुद्र के पानी में से एक भुजा बाहर निकली और आवाज आई, मैं वही हूँ जिसका आप हज करने जा रहे हो। मुझे अपना हाथ पकड़वा दो, मैं तुम्हें बचा लूँगा। उस शिष्य ने कहा, मैं मर तो सकता हूँ पर मैं आपका हाथ कदापि नहीं पकड़ूंगा, क्योंकि मैंने पहले से ही अपने मुर्शिद का हाथ पकड़ा हुआ है। यदि मुर्शिद ने बचाना हुआ तो वह खुद ही बचा लेगा, नहीं तो उसकी मर्जी है। वह हाथ अदृश्य हो गया और फिर कुछ समय के पश्चात ही एक और हाथ समुद्र से बाहर निकला और आवाज़ आई, मैं प्रभु हूँ, संसार की रचना करने वाला हूँ। मेरे कारण ही संसार का अस्तित्व है। आओ मेरा हाथ पकड़ दो, मैं तुझे किनारे पहुंचा दूंगा। शिष्य इतना सुनते ही जोश में आ गया और कहने लगा, तेरे जैसे 20 प्रभु मेरे मुर्शिद के दर पर पानी भरते हैं, तुम उनमें से कौन से हो? मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं। मेरे सतगुरु की इच्छा हुई तो मुझे समय बचा लेगा। वह हाथ भी अदृश्य हो गया। थोड़े समय के पश्चात एक और हाथ बाहर निकला और आवाज़ आई कि मैं तेरे मुर्शिद का गुरु हूँ, शीघ्र ही मेरे हाथ पकड़ लो और मैं तुझे बचा लूँगा। शिष्य ने नम्रता से कहा कि आप मेरे मुर्शिद के गुरु हैं, अतः मैं आपका 1000 बार नमस्कार करता हूँ एवं सत्कार करता हूँ, किंतु मुझे क्षमा कर देना, मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा, क्योंकि मेरे मुर्शिद के समान अन्य कोई नहीं है। बचाना न बचाना उसके हाथ में है, अतः मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं है। इतना कहने की देर थी कि उसने अपना मुर्शिद सामने खड़ा देखा। मुर्शिद ने उसे छाती से लगा लिया। क्षण भर में ही शिष्य ने देखा कि वह किनारे पर खड़े थे। यह कहानी सुनने में तो चाहे रोचक लगती है, परंतु समय जब घटना घटती है तो समस्त कहानियाँ भूल जाती हैं। अब समस्त पाठकगण तनिक इस संबंध में समय दृष्टि डालकर देखें कि हम किस स्थान पर खड़े हैं। हमारा विश्वास सतगुरु के प्रति कितना है? क्या हम संसारिक रीति रिवाजों को
पूरा करने के लिए अपने सतगुरु को बुलाकर किसी दूसरे के चक्कर में नहीं फंस जाते। यदि ऐसा नहीं करते तो हम अपने आप को सचमुच ही सतगुरु के प्रति कुछ निष्ठावान समझ सकते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।